चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते अपन। हो गया, चलो बच्चों को कर दो भाई। आपको प्रश्न में दिया जा रहा है बेटा कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होते हुए गुजरते हैं, जिनकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दे दिया उसने, 4 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको दोनों वृत्त के बीच की उभनिष्ठ जीवा यानी कि कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा जा रहा है आपसे। कॉमन कॉर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, सॉरी है ना, कॉमन कॉर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, उभनिष्ठ जीवा के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, चलो फिर इसको निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे उभनिष्ठ जीवा, देखो बेटा होती क्या है, पहले तो ये समझो कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं अपन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बना दिया, ठीक है। एक सर्कल ये बना दिया अपन ने और एक सर्कल मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ठीक। ये 2 सर्कल हो गए। अब मान लेता हूँ कि इस सर्कल का सेंटर जो है ना, चलो थोड़ा अलग अलग करके बता देते हैं आप लोग को। देखो 2 सर्कल है यहाँ पे अपने पास, इस सर्कल का कुछ सेंटर होगा और इस सर्कल का भी कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा। अब जब क्या होएगा कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है इसके सेंटर पे जाएगा, ठीक है, सेंटर से होते हुए जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पर इनके बीच की एक उभनिष्ठ जीवा मिलेगी, एक ऐसी जीवा मिलेगी जो इस सर्कल के लिए भी होगी, इस सर्कल के लिए भी होगी और इस सर्कल के लिए भी होगी। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुई बात इतनी? अब इनकी कॉमन कॉर्ड जो रहेगी, ठीक, कॉमन कॉर्ड, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। इन दोनों कहाँ से गुजर रहे हैं? एक दूसरे के सेंटर से। अब ये कंडीशन कब हो पाएगी? जब इनकी जो रेडियस है वो कैसी रहेगी? सेम। जब इनकी रेडियस कैसी रहेगी? सेम, है ना। जब रेडियस इनकी सेम रहेगी तभी इन लोग एक दूसरे के सेंटर से होते हुए गुजरेंगे। कहने का मतलब समझे आप लोग? जब 4 सेंटीमीटर ये था और 4 सेंटीमीटर ये था, तो ये भी इसके रेडियस से चला गया गुजरते हुए और ये भी चला गया इसके सेंटर से गुजरते हुए। बात समझ में आई आप लोग को? तभी तो हो पाएगा, वरना कैसी कंडीशन होगी? वरना एक सेंटर से चल जाएगा और एक सेंटर से नहीं जा पाएगा, है ना। जैसे मान लो एक अपन यहाँ पर सर्कल दोबारा बना देते हैं, एक सर्कल अपन ने छोटा बना दिया और एक सर्कल अपन ने बड़ा बना दिया, ठीक। अब मान लो ये तो इसके सेंटर से होते हुए चला गया, ये वाला जो है ये इसके सेंटर से चला गया, लेकिन इसका सेंटर तो दूर है ना। तो यहाँ पर रेडियस किसी होना चाहिए यहाँ पे कंडीशन पे सेम। पहली बात क्लियर हो गई आप लोग को, यानी कि रेडियस किसी रहना चाहिए, यहाँ पे त्रिज्या किसी रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनके बीच की अगर अपन कॉमन कॉर्ड की बात करें, है ना, उभनिष्ठ जीवा की बात करें यहाँ पे, तो देखो ये आएगी इसकी कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सी आएगी? ये वाली लाइन आएगी। समझे कि नहीं समझे? देखो ये इस सर्कल के लिए भी हो गया, आप ध्यान से देखो, ये इस सर्कल के लिए भी कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और ये इस वाले सर्कल के लिए भी हो गया, इस वाले सर्कल के लिए भी हो गया कि नहीं हो गया, है ना। कॉमन कॉर्ड यहाँ पर जो उभनिष्ठ जीवा थी इसकी, वो इस सर्कल के लिए भी याली आ गई और याली सर्कल के लिए भी आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आपको क्या बताना है? इसकी लंबाई बताना है, इसकी लंबाई बताना है आपको। तो इसका क्या होता है बेटा आंसर? a√3 आता है। इसका क्या आता है? a√3, ठीक है। a क्या होगा यहाँ पे? रेडियस होगा, r√3 भी बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको? r√3 भी बोल सकते हैं। क्या आएगा इसका आंसर बेटा? r√3 आता है ना। रेडियस कितना था आप लोग के पास? 4, तो आंसर कितना होगा? 4√3 होगा। समझे नहीं समझे आप लोग? अब इसको निकालने का तरीका देखो जरा, कैसे निकालते इसको। ये याद रहेगा नहीं रहेगा ये आपको? ठीक, अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे इन दोनों के जो सेंटर है इसको मिला देता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, ठीक। यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों के सेंटर को मिला देता हूँ, इन दोनों के अपन ने क्या कर दिया? सेंटर को मिला दिया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि ये तो त्रिज्या होगी ना, हो गई कि नहीं हो गई? और यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ मैं तो भी ये क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ मिला दे तो भी ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये परिधि को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये भी परिधि को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या हो गया? ये सभी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया कि नहीं हो गया? और ये वाला पार्ट भी किसको टच कर रहा है? परिधि को। ये भी किसको टच कर रहा है? परिधि को कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो 4 सेंटीमीटर मिलेगा। उसी प्रकार से देखो, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो भी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये मिलेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? बात समझ में आई? तो आपको ट्राइंगल कौन सा मिलेगा? इक्विलेटरल, है ना। कैसा मिलेगा? इक्विलेटरल। हेलो, क्लास में था यार, तेरा प्रोडक्ट मैं घर पे देता हूँ अभी, है ना, घर पे रखा है, ठीक। देखो यहाँ पर भी कितने सेंटीमीटर मिलेगा बेटा आपको? 4। यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको? 4। यहाँ पर भी कितना मिला? 4। ये पूरी लंबाई भी कितनी मिल गई आपको? 4। ये कितना मिल गया? 4। और ये भी कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो एक बात बताइए, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यहाँ पे सर्वांग सम हो गया कि नहीं? ये देखो, ये कॉमन लाइन मिल गई इनके बीच की, ऊपर वाला भी 4-4, नीचे वाला भी 4-4। अगर मैं ये जो उभनिष्ठ जीवा की बात करूँ, ये इसको आधे आधे पार्ट में बांटेगी कि नहीं? ये इसका एल्टीट्यूड हो गया कि नहीं? हाँ, अगर ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये वाला पार्ट जो है बेटा, यहाँ से लेकर के इसको नाम दे दिया अपन m, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b अपन ने, इसको नाम दे दिया अपन ने n नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, यहाँ पे o नाम दे दिया, ठीक। तो ये बात बताओ,
ए ओ और एम की बात या एम और ओ की बात करते हैं अपन केवल, ठीक है। एम और ओ जो रहेगा वो क्या करेगा, इसका हाइट बनेगा, है ना। क्या बनेगा, ये हाइट बनेगा, ठीक। हाइट बनेगा तो ये क्या यहाँ पर बताओ 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, अपन ने पढ़ा था कि नहीं। शीर्ष से जो सीधी रेखा खींच दी जाएगी वो क्या करेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आधा आधा बांटने का काम करेगी, मतलब आधी लंबाई है आधी लंबाई है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो गया कि नहीं शीर्ष लंब, हाइट भी हो जाएगा ये, ठीक है, हाइट भी हो जाएगा। तो बताओ जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यहाँ पे ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल ए एम और बी जो है ये क्या है बेटा आपका EQUILATERIAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि कैसा त्रिभुज है बेटा, ये कौन सा त्रिभुज कहते हैं इसको, बोलो। समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, समबाहु, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हो गया बेटा ये, मतलब जिसकी सारी भुजाएं कैसी है, सेम है, ठीक, समान भुजाएं हैं इसकी, ठीक। अब बताओ ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एक और ट्रायंगल जो है बेटा आप लोग का ये वाला नीचे वाला AN और B, AN और B, ये भी क्या हो गया बेटा आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूँ O से लेकर के यहाँ पे M तक की या M से O तक की, ठीक है, M से O तक की, तो क्या ये हाइट आएगी, अरे हाइट आएगी कि नहीं आएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट अपन कैसे निकालते बेटा, A√3/2, ये करते कि नहीं करते अपन, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो ये किसके लिए आ गई, M से लेकर के O तक के लिए आ गई, ठीक। अगर M से लेकर के O तक की कितनी आ गई आपके पास A√3, तो बताओ जरा O से लेकर के N तक की कितनी रहेगी, यहाँ पे O से लेकर के N तक की, यहाँ से ये भी सेम आएगी, है ना। ये भी कितनी रहेगी बेटा, यहाँ पे O से लेकर के N तक की कितनी रहेगी, ये हाइट आ जाएगी, ये भी, है ना। ये कितनी रहेगी बेटा A√3/2। अगर मुझे M से लेकर के N तक की लंबाई चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, है ना। कितना मिलेगा अपन को, A√3/2 प्लस A√3/2 मिलेगा। आधा आधा जोड़ दे तो कितना हो गया, एक, है ना। तो कितना मिलेगा आप लोग को, चलो एलसीएम ले लो, 2 बार मिल जाएगा ये आप लोग को, ठीक है। तो क्या मिल गया आप लोग को 2, कॉमन के निकालोगे आप 2, ब्रैकेट में A√3 मिल जाएगा आप लोग को, 2 बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका पास आंसर कितना आ गया, A√3 आ गया। और ये A√3 किसकी लंबाई आ गई, M से लेकर के N तक की, क्या गई है, M से लेकर के N तक की लंबाई आ गई, ठीक। और अपन को यही निकालना था क्या, बताओ, M से लेकर के N तक, यानी कि 1/G निकालना था अपन लोग को, कॉमन कॉर्ड, समझ में आया। आपका जो सर्कल रहते हैं जब सेंटर से पास होते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सर्वांग सम हो गया, ठीक। तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट और इसकी हाइट को जोड़ देते हैं, डबल कर दिया हमने, उसकी हाइट को क्या कर दिया, डबल। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का डबल, है ना। क्या आएगा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है आपकी A√3/2। इसका अगर मैं 2 गुना कर दूं तो मुझे इस कॉर्ड की लंबाई मिल जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहे हैं आप, A√3। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है, नोट कर लो जरा इसको। बेटा क्लियर हुआ सभी को, है ना।
हो गया बेटा? क्लियर नोट? ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं। देखो ये तो वाला केस हो गया जब सर्कल जो है वो एक दूसरे के केंद्र से होते हुए जाते हैं। समझ आया कि नहीं? सवाल क्या लिखे थे बेटा इसमें अपन ने यहाँ पे कि दो सर्कल जब एक दूसरे के केंद्र से होते हुए जाते हैं, जिनकी त्रिज्याएं जो है वो 4-4 सेंटीमीटर की है, तो उनके बीच की उपघनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। तो क्या आ गया अपना r√3 आ गया उसका आंसर। ठीक है, कंडीशन क्या थी यहाँ पे? सेंटर से होते हुए गुजर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पे ये जो O पॉइंट मिल रहा था, क्या हो रहा था? ये मिड पॉइंट बन रहा था कि नहीं? यहाँ पर अपन ये बोल पा रहे थे ना कि ये 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 2 सेंटीमीटर ये भी हो गया। ये भी कितने में काट रहा था? इसको 2-2 में काट रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? ठीक है, तो सेंटर ये O जो था वो क्या हो गया था? यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया था। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा बेटा? 2 सर्कल रहेंगे आपके पास। ठीक है, करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 सर्कल रहेंगे आपके पास, और वो एक दूसरे के सेंटर से होते हुए नहीं जा रहे हैं। ठीक, कंडीशन क्या कह रहा है वो यहाँ पे? एक दूसरे के सेंटर से होते हुए नहीं जा रहे हैं। ठीक, इसका केंद्र मान लो बेटा यहाँ पर ये है, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक, और इसका केंद्र यहाँ पर ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बताओ इनके बीच की कॉमन टेंजेंट क्या आएगी? यहाँ पे कॉमन कॉर्ड क्या आएगी? यहाँ पे उपघनिष्ठ जीवा कौन सी आएगी? ये वाली है ना? ये आएगी कि नहीं आएगी बेटा? ठीक, अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये इसकी रेडियस ये वाली हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी वाली? ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई? ये रेडियस आ गई। इसको r1 नाम दे दो, इसको आप r2 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी नाम दे दो आप लोग, क्या? r1, और इसको क्या नाम दे दीजिएगा आप? r2। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को नाम क्या दे दिया बेटा आपने? r1, और इसको क्या नाम दे दिया आपने? r2 नाम दे दिया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के केंद्र को मिला दूँ, ये अपन इनके केंद्र को मिला दिया, तो यहाँ पर इसको अगर अपन नाम दे दिए, जैसे इसको नाम दे दिया अपन ने A, इसको नाम दे दिया अपन ने B, इसको नाम दे दिया C, और इसको नाम दे दिया D। ठीक, ये पॉइंट बीच वाला क्या मिल गया अपन को? O पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर बताओ ये जो A से लेकर के O तक की दूरी और O से लेकर के B तक की दूरी है, ये क्या बराबर होगी? नहीं होगी। अब बराबर नहीं होगी। ठीक है, A से O इज नॉट इक्वल टू O से B। क्यों नहीं रहेगी बेटा? क्योंकि यहाँ पर इनकी रेडियस क्या हुई? चेंज हो गई। इसके पहले में क्या थी? इनकी रेडियस सेम थी। इनकी रेडियस कैसी थी? सेम। तो A से O और O से B क्या था? बराबर आ गया था। ठीक है, O जो है वो मिड पॉइंट बनने का काम कर रहा था, और M से O और O से N तक की दूरी भी कैसी थी? बराबर थी। यहाँ कहीं आप लोग लिख लेना A से O और O से B जो है वो बराबर है। इसी प्रकार से M से O और O से N ये भी कैसा है? बराबर है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर A से O और O से B बराबर नहीं होंगे, लेकिन C से O और O से D बराबर होंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर डालने का काम कर रहे हैं, यहाँ से सीधी रेखा आ रही है तो ये क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, है ना? और अगर ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये जीवा है कि नहीं है ना? अगर ये जीवा है तो इसको और इसको ये क्या करेगा? बराबर में बांटेगा। समझे कि नहीं? आप लोग चाहो तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगा लेना, ट्राइंगल का नाम दे देना आप लोग यहाँ पे A, O और C। क्या ये ट्राइंगल जो है वो A, O और D के साथ सिमिलर है कि नहीं है? चेक कर लेना। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, एक एंगल आपका यहाँ बनेगा, एक एंगल आपका यहाँ बनेगा थीटा। यहाँ पर एक अल्फा मान लो, यहाँ पर भी क्या जाएगा? अल्फा जाएगा। ठीक है, बस समझ आ गई आप लोग को? तो यहाँ पे आप सिमिलरिटी लगा करके देख लेना, बन जाएगा ना सिमिलरिटी लगाते? ठीक, लगा करके देखना एक बार। तो यहाँ पर क्या है बेटा? C से O और O से D तक की जो दूरी है वो कैसी रहेगी? यहाँ पे सेम, लेकिन ये दोनों सेम नहीं रहेगी। क्लियर हुई बात इतनी? इसको नोट कर लो जरा। जब यहाँ कंडीशन क्या है यहाँ पे केस 2 में? R1 इज नॉट इक्वल टू R2। दोनों की रेडियस कैसी दी हुई है उसने? अलग, है ना? दोनों वृत्त की रेडियस कैसी दिया उसने? अलग दिया हुआ। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। हो गया? हटा दे इसको, कर लो नोट जल्दी।
कर लिया नोट। लिख लिया। टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करते हैं, काटते हैं लिख लो, ठीक है। पेपर में आप लोग को प्रतिच्छेदन लिखा आएगा, अभी आप लोग प्रतिच्छेदन लिखा आएगा, आप लोग याद रखो, आप लोग काटते हैं लिख लो, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हैं आएगा लिखा, आप लोग उसको काटते हैं लिख लो, ठीक है। अरे सुन रहे नहीं सुन रहे हो आप लोग, ठीक। दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, लिख लिया। दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, दोनों के बीच की उपघनिष्ठ जीवा, दोनों के बीच की उपघनिष्ठ जीवा 24 सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की है। Two circles intersect each other where the length of their common chord is 24 centimeter. Where the length of their common chord is 24 centimeter. उनके बीच की उपघनिष्ठ जीवा 24 सेंटीमीटर की है। पहले वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है। The diameter of the first circle is 30 centimeter and the diameter of the second circle is पहले वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर का है और दूसरे वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर का है। एंड द डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस इन बिटवीन देयर सेंटर्स। बताओ जरा कितना आएगा इसका आंसर। दोनों वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र सेंटर से दोनों के बीच की दूरी। बताओ कितना आएगा इसका आंसर। क्या यहाँ पे इनने आपको जो डायामीटर दिया है दोनों वृत्त का सेम दिया है? हाँ, व्यास दोनों का सेम दिया है, तो दोनों क्या केंद्र से जाएंगे? आप केंद्र से नहीं जाएंगे, तो कौन सा केस बनेगा? सेकंड नंबर का, है ना। देखो इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप लोग को क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो बन गया बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, अपन लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे दोनों वृत्त का जो आप लोग को व्यास दिया था, डायमीटर दिया था, ठीक है। कितना दिया था इसका डायमीटर? 30, और इसका कितना दिया है बेटा यहाँ पे? 26 दिया है कि नहीं दिया? क्या सेम है ये? नहीं है ना। अगर सेम नहीं है ये तो इन दोनों एक दूसरे के सेंटर से होते हुए नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पर इसकी कॉमन कॉर्ड की बात करूँ, ठीक, तो देखो ये वाली कॉमन कॉर्ड आएगी, उपघनिष्ठ जीवा यही वाली आएगी इसकी, है ना। कॉमन कॉर्ड इसकी यही वाली आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, इसकी क्या आ गई बेटा? कॉमन कॉर्ड आ गई। ठीक, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन दोनों जीवाओं को मिला देता हूँ, ठीक है। ये इस कॉमन कॉर्ड को मैंने यहाँ से इसकी त्रिज्या से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक। अब अगर मैं इस पर एक लंब डालूँ, है ना, और इसी लंब को मैं आगे मिला दूँ, तो क्या ये इनके बीच की क्या दूरी नहीं आ जाएगी, है ना। तो बताओ जरा, ये जो यारी लाइन आई बेटा, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये इसके ऊपर लंब का भी काम करेगी कि नहीं? नाम दे दो इसको जरा आप लोग, इसको ए नाम दे दो,
इसको आपने बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको क्या दे दिया आपने डी। और यहाँ पर ये क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे ये ओ पॉइंट आ रहा है। तो ये जो सी से लेकर के ओ और ओ से लेकर के डी तक की दूरी है, ये क्या इक्वल पार्ट में बटेगी, है ना। ये क्या होगी, इक्वल पार्ट में बटेगी। तो आपको ये जो सी डी की लंबाई दिया है प्रश्न में, वो कितनी दिया हुआ है बेटा, उसने 24, कितनी दिया 24। 24 को आप आधे आधे में बांट दो, 12 में बांट दीजिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई इसकी 12, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 12 हो गई कि नहीं हो गई। अगर व्यास 30 दिया है तो रेडियस कितनी आएगी इसकी 15। तो ये यहाँ पर कितना आ गया 15, और ये भी कितना आ गया बेटा 15 आ गया। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है कितना बेटा 26, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर रेडियस कितना रहेगा 13, तो ये भी कितना आ गया आर बराबर पे 13, और यहाँ पर भी कितना आ गया बेटा ये 13 आ गया। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, यहाँ पे बात समझ आ गई आप लोग को, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये क्या 90 डिग्री बनाएगा, अरे बनाएगा कि नहीं, ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि लंब है, ये है कि नहीं है, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे 90 के सामने 15, लंबाई दे दिया 12, तो यहाँ पर अपन ट्रिपलेट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना आप लोग। अभी यहाँ पे क्या लग जाएगी, ट्रिपलेट लग जाएगी। तो बताओ जरा यहाँ पे 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, है ना। ये लंबाई कितनी रहेगी इसकी, यहाँ पे 9 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। उसी प्रकार से बताइए, ये दिया हुआ है 13 और ये दिया हुआ है यहाँ पे 12, है ना। तो 5, 12, 13 की होती कि नहीं होती, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई है 5 आ गई, आगे की नहीं आ गई। तो आप बताओ जरा यहाँ पे आपको ए से लेकर के बी तक की दूरी चाहिए, ए से कहाँ तक की, बी तक की। तो आप यही बोलोगे ना, ए ओ प्लस ओ बी को जोड़ दो। तो बताओ जरा कितना मिलेगा आप लोग को, 9 + 5 मिल जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर 14 आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को। और अगर मान लो यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगती तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते, है ना। 15 का स्क्वायर बराबर पे क्या आता है 5 का स्क्वायर और प्लस का ए से ओ, ठीक है। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर बराबर पे 12 का स्क्वायर प्लस का ओ से बी, जो भी आपका आंसर आता फिर आप लोग वहाँ पर पुट कर देते, ठीक, जोड़ देते उसको। तो ए से बी तक की लंबाई आप लोग को मिल जाती है। अभी बताओ ये बन जाएगा ऐसे सवाल, है ना। सेंटर निकालने के लिए कहेगा तो निकालोगे ना। आप इसका अपोजिट भी कर सकता है, वो आपसे प्रश्न में बोल सकता है कि आप लोग बताइए इसमें जरा एक कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी आएगी। तो क्या करना, ट्रिपलेट लगाना और इतना पार्ट निकालना, और जो ये वाला पार्ट आएगा वो इसका डबल कर देना। समझे कि नहीं, है ना। ये भी कर सकते हो आप लोग। हो गया। हो गया। हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करो। सेम क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रेडियस जो है यहाँ पे, डायमीटर जो है, एक का दिया हुआ है आपको यहाँ पे 30, एक का दिया हुआ है आप लोग को 40 रेडियस दी है। रेडियस दी हुई है एक की क्या बेटा, R1 की 30 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है बेटा आप लोग को यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, और इस बार उसने AB की लंबाई दिया है। AB क्या है, दोनों वृत्त के सेंटर के बीच की दूरी, केंद्र से दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे दिया उसने, 50 सेंटीमीटर। AB क्या दे रहा है यहाँ पे, दोनों वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी, ठीक। वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में भी लिखेंगे बेटा यहाँ पे डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे आप लोग कॉमन कॉर्ड निकालो।
कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालिए आप लोग, ठीक है। डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। बताओ जरा, कॉमन कॉर्ड समझ में आ गया आप लोग को? वो जो सीधी लाइन अपन बना रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। आपको इस बार क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे ये निकालना है आप लोग को। निकालो, ये भी थोड़ा आसान ही है। आ गया? चलो यार जल्दी करो। आ रहे नहीं आ रहे? देखो जरा यहाँ पे, पहले आप लोग को थोड़ा लॉन्ग मेथड बताते हैं, फिर शॉर्ट बता देंगे। कॉमन कॉर्ड निकालना है अपन लोग को। दो सर्कल बनेंगे बेटा यहाँ पे। अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, दो सर्कल बनाया। एक सर्कल अपन ने ये बना दिया और एक सर्कल अपन ने ये बना दिया, ठीक है। और दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कल है वो एक दूसरे के क्या केंद्र से जा रहे हैं? नहीं, है ना, केंद्र से नहीं जा रहे हैं। ये केंद्र इसका यहाँ पर ये आ गया, इसका केंद्र ये आ गया, ठीक। ये यहाँ से अपन ने मिला दी है, यहाँ पे ये दोनों की परिधि को मिला दिया अपन ने। तो अपन को यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, एक यहाँ पे त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको अगर दोनों के केंद्र को मिला तो क्या मिल गया, यहाँ पे त्रिभुज मिल गया अपन को। दो अलग अलग मिल रहे हैं कि नहीं। और अगर अपन की बात करें यहाँ पे तो क्या बोल रहे हो, कॉमन कॉर्ड निकालो, मतलब इसकी लंबाई निकालने के लिए बोल रहे हो, ठीक। तो नाम दे दो इसको। यहाँ पे आप क्या नाम दे दिया आपने, इसको ए बी नाम दे दिया, इसको सी और डी नाम दे दिया, और इसको आपने नाम दे दिया ओ नाम दे दिया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है 1 की 30, एक की दिया हुआ है 40, और पूरी ए से लेकर के बी तक की लंबाई कितनी दे दिया उसने, 50 दिया है कि नहीं दिया, ठीक। अगर मैं ए से लेकर के ओ तक की लंबाई करूँ और ओ से लेकर के बी तक की बात करूँ तो क्या यहाँ पे ये दोनों लंबाई बराबर होंगी? हाँ, क्या दोनों लंबाई बराबर होगी? बताओ जल्दी, कहाँ से बराबर होगी? क्या केंद्र से होते हुए जा रहा है वो? हाँ, केंद्र से होते हुए जाता तो फिर बराबर होती। जब केंद्र से होते हुए नहीं जा रहा उसको लगा देना, ठीक है। अगर वो केंद्र से होते हुए नहीं जा रहा तो फिर क्या लंबाई बराबर होगी? नहीं होगी, ठीक। मतलब अगर मैं इतने पार्ट को, सिर्फ ए से लेकर के एक्स तक के पार्ट को, है ना, अगर मैं यहाँ पे ए से लेकर के एक्स तक के पार्ट को यहाँ पे एक्स मान लूँ तो क्या मैं इतने पार्ट को बोल सकता हूँ 50 माइनस एक्स है? यही करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा 50 हो गया ना। तो इतने पार्ट को क्या बोल देंगे अपन, ओ से बी तक का क्या आ जाएगा, 50 माइनस का एक्स। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहे कि नहीं, और यहाँ पर ये भी क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो इस ट्राइंगल की बात करें, एंगल ट्राइंगल किसकी बात करें बेटा, ए सी और ओ की बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं पर किसकी बेटा, ट्राइंगल ओ सी और बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इसकी बात करें तो देखो ये क्या बन गया अपने पास, कर्ण, और यहाँ पर ये भी क्या बन गया, कर्ण बन गया, ठीक। सी एम, सी से लेकर के ओ तक की दूरी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये एक्स मिल गई, ये कितनी मिल गई, एक्स माइनस 50 मिल गई। तो बताओ जरा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, 30 का स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा अपन लोग को, बताओ जरा। सी से ओ तक की दूरी इसका स्क्वायर प्लस ए से ओ तक की दूरी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये समझे नहीं समझे, ठीक है। उसी प्रकार से बताओ 40 का स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा आप लोग को, सी से ओ तक की दूरी इसका स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा बेटा आप लोग को, 50 माइनस का एक्स होल का स्क्वायर मिलेगा। ये मिलेगा कि नहीं, इसका वर्ग और ये इसका वर्ग करना पड़ेगा तब जाकर के 40 का वर्ग मिलेगा। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी ओ और यहाँ पर भी सी ओ जो कॉमन दिया हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ और इसको भी मैं इधर भेज दूँ तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, सी ओ बराबर पे सी ओ का स्क्वायर बराबर पे कितना मिलेगा, 30 का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा आप लोग को, सी ओ बराबर पे सी ओ स्क्वायर बराबर बताओ 40 का स्क्वायर माइनस पे, इसको ओपन करना है कि यहीं से ओपन करते हुए चले ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लोगे, हाँ नहीं लगा पाओगे। यहाँ देखो
50 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी CO मिल गया और यहाँ पर भी CO मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई, राइट हैंड साइड भी क्या कर लेंगे अपन, सेम कर लेंगे। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 30 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर बराबर में, इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते अपन, तो 40 का स्क्वायर माइनस पे 50 माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर इनके स्क्वायर ओपन करते हुए चलते अपन। 30 का वर्ग कितना होता है बेटा, कितना 900 होता है। ठीक है, माइनस का एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बताओ 1600, कितना आएगा 1600 माइनस। अब देखो इसका ओपन भी करना है और माइनस का साइन से माइनस भी करते हुए चलते आना है। ठीक है, साइन चेंज करते हुए भी जाना है। तो 50 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 50 का स्क्वायर कितना होता है 200, 2500 हो जाएगा, मतलब 2500 हो गया। ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, इसके बाद बाहर का माइनस का साइन, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो बाहर के यहाँ पे क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab होता है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा प्लस का 2ab, क्या जाएगा यहाँ पे प्लस का 100x है ना। 50 का 2 गुना करा कितना आ गया 100 और x से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो जो चीज़ कट रही है काट दो, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1600 लिखा हुआ है, 2500 लिखा हुआ है, इनमें से घटा लो आप लोग, कितना बच जाएगा यहाँ पे 900 बच जाएगा। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। माइनस का कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 900 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा प्लस का 100x रहेगा, और यहाँ पर कितना दिया हुआ बेटा 900 दिया। अभी माइनस का 900 इधर भेजोगे तो कितना मिलेगा प्लस का 900। तो यहाँ बताओ जरा 100x बराबर पे कितना मिल गया आप लोग को 1800, कितना मिल गया 1800। तो x बराबर कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को 18, कितना मिल गया ये 18। अगर x बराबर हो गया आपका कितना 18, ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग को, हाँ 32, कितना मिलेगा ये 32 मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, इतनी जगह में आप पुट कर दो तो आप लोग को ये लंबाई मिल जाएगी। कोई एक जगह भी पुट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सेम रहेगी कि नहीं। तो बताओ जरा यहाँ पे अगर मैं इतनी जगह पे रख देता हूँ, CO की वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो इधर 18 का स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, बराबर पे CO का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 324 आएगा। अब 900 में से आप क्या कर दो 324 को घटा दीजिए आप लोग। ठीक, तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको यहाँ पे 76, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग 576। तो CO बराबर कितना जाएगा बेटा, आप रूट के अंदर डाल देना इसको। ठीक है, रूट के अंदर डाल देना 576 को, तो आंसर कितना आएगा 24। CO बराबर 24। तो बताओ C से लेकर D तक की लंबाई कितनी रहेगी 48 रहेगी। समझे नहीं समझे? अरे 24 का वर्ग होता है कि नहीं होता? बस तो फिर वही तो लिखें, इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो, नोट कर लो। आ रहे सन में, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना ना इतनी जगह में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट को ओपन करते हुए जा रहे हैं। ठीक, ये वाले पार्ट में, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं है। अरे फोटो मत लो, फटाफट लिख लो, आ जाओ सामने जाओ, चेयर क्यों खाली करें, आपके लिए तो करें, जो होनहार विद्यार्थी वो सामने बैठे, पढ़ते लिखते लोगों के ये, ऐसा मत सोचो भाई।
हो गया, नोट कर लिए। हो गया। कर लिया बेटा नोट, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा, आप इतने पार्ट को देखो, ये जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं इस पार्ट को देखना ना। अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ, ये ए सी और बी की बात करूँ मैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ए सी बी दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बना दिया बेटा अपन ने, कौन सा, ए सी बी, ए सी और बी बना दिया, ठीक है। ये आ गया ए और ये बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना दिया था 30, ये कितना दिया था 40। अगर ये 30 40 दिया और सामने वाली लाइन कितनी दिया उसने 50, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बताओ, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि अगर मैं इसको 30 40 और 50 के 0 0 को हटा दूँ तो 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, और ट्रिपलेट किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। अब उसने क्या कर दिया यहाँ पे समकोण त्रिभुज पे, उसने बोल दिया कि एक डाल दिया उसने लंब, क्या डाल दिया उसने? लंब डाल दिया है। अरे यही करा है कि नहीं करा? ठीक है, यहाँ पर इसने क्या डाल दिया बेटा? लंब डाल दिया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये लंब डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? और अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा से घुमा दूँ, ठीक है, इस फिगर को क्या कर दे बेटा अपन? घुमा देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा फिगर आपका, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। इन टर्म्स को अपन थोड़ा सा घुमा करके लिख लेते हैं। देखो ये 40 ये लिखा हुआ था, ठीक है, ये 40 लिखा हुआ था। इस टर्म को घुमा करके अपन ने थोड़ा सा लिख दिया, तो ये क्या लिखा हुआ था? 30 लिखा था। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 50 लिखा हुआ है, ठीक है। 50 ही तो लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पर इतने की लंबाई चाहिए अपन लोग को, सी से लेकर के ओ तक की लंबाई। देखो सी से लेकर के ओ तक की लंबाई आ रही है, यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही? सी से लेकर के ओ तक की लंबाई, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना? ओ पॉइंट हो गया। तो इस सी से ओ तक की जो लंबाई, जो कि लंबी है सी से ओ तक की, कैसे निकालते हैं अपन? जब अपने पास यहाँ पर ये तीनों चीज दी रहती है तो कैसे निकालते हैं अपन? पी इंटू बी अपॉन पे एच। याद करो जरा, अपन लोग ऐसे निकाल रहे थे, पी इंटू बी अपॉन पे एच। याद करो बेटा, समकोण त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? पी इंटू बी अपॉन पे एच। और एक और तरीका बताए थे आप लोग को, किसी को याद है? यहाँ पे सी डी बराबर, सी से लेकर के डी, ए बी सी डी था आप लोग का। ए ट्राइंगल क्या था बेटा आप लोग का? ए बी सी था। ऐसा कुछ बनाया था अपन लोगों ने ट्राइंगल, है ना, ए बी और सी। और यहाँ पर ये जो डी था, ये क्या बन गया था? इसका लंब डाल रहे थे अपन, तो बी डी की लंबाई निकाल पा रहे थे कि निकाल रहे थे? ए डी इंटू डी सी, ऐसे कर रहे थे अपन, ए डी इंटू डी सी कर रहे थे अपन, ए डी इंटू डी सी। और इसको किसमें? इसका स्क्वायर मिलता था अपन लोग को, यहाँ पे ऐसे मिलता था कि नहीं? एक तरीका ये था और एक तरीका ये था। तो बताओ जरा, यहाँ पे पी कितना दिया है आप लोग को? 40। और ये कितना दिया हुआ है आप लोग को? 30। बेस कितना दिया है? 30 दिया है। दिया है कि नहीं दिया?
और हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया उसने, 5 दे दिया। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना मिलेगा आप लोग को। ये 5 से काट लो इसको, जरा कितने बार में चल गया, 5 से कितने बार में चल गया, ये 6 बार में चल गया। ठीक, ट्रिपलेट लगा लेना पहले, ठीक है, ये पूरा नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 मिनट रुको बेटा, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50 दिया है ना ये। ठीक, कितना आएगा यहाँ पे, 40 गुणा 30 और बटे में कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक, 5 लिख दिया अपन ने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटो कितने बार में चले गई, ये 8 बार। 8 दिया कितना आता है, 24। ठीक है, तो यही निकाले थे अपन ने 24 यहाँ पे। देखो यारी लंबाई कितनी आई थी अपनी, 24 आई थी कि नहीं, और 24 का डबल कर दिया अपन ने, तो कॉर्ड की लंबाई मिलेगी, तो कितना 48 क्या आ गया, सी से लेकर के डी तक की लंबाई आ गई। समझे नहीं समझे, ठीक, नोट कर लो इसको। बन जाएंगे ऐसे सवाल, अरे बोलो, अब ऐसे ट्रिपलेट लगा लोगे ना, हाँ ट्रिपलेट लगा करके कर लेना। ठीक, अब मान लो अगर ट्रिपलेट नहीं मिली तो फिर आपको स्टैंडर्ड तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, करो इसे, नोट करो, फिर बताते हैं। आपको कॉमन लेंथ निकालने के सारे तरीके पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा। ठीक, अब मान लो अगर आप लोग को ट्रिपलेट ना मिले, ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है आपसे कि दो रेडियस दिए 20 और 30 और कॉमन दोनों सेंटर के बीच की दूरी दे दी है उसने 40। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेडियस दे रहा है वो बेटा आपको, रेडियस R1 दे रहा है वो कितनी 20, R2 दे रहा है वो आपको 30, R2 दे दिया उसने आपको 30, और A से B तक की जो लंबाई दे दिया, AB क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ना। केंद्र के बीच की दूरी कितनी दी है उसने, 40। अब देखो ट्रिपलेट लगेगी यहाँ पे, अब लिख पाई 20 का स्क्वायर करोगे 30 का स्क्वायर करोगे बराबर में 40 का कहाँ मिलेगा, है ना। 2 3 4 की कोई ट्रिपलेट होती क्या, नहीं होती। तो अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा तरीका देखो निकालने का, किसी के दिमाग में है तो निकाल लो पहले से, नहीं है सर अगर बन ही जाता तो क्लास क्यों आते, है ना। चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा भी। इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। ठीक, थोड़ा सा हम जल्दी बता देते हैं आप लोग को, फिर सेशन को ओवर भी करना है। यहाँ देखो, अगर मैं इसके यहाँ पर इसको मिला देता हूँ, ये रेडियस मिला, यहाँ पे अपन ने रेडियस बना दिया, ये मिला दिया अपन ने, ठीक है, और एक बार अपन ने यहाँ मिला दिया, उसी प्रकार से एक बार यहाँ पर मिला दिए और यहाँ पे इसके सेंटर से मिला दिया। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे क्या यहाँ पर अगर मैं इन दोनों कॉर्ड को, इस दोनों सेंटर को मिला दूँ, ठीक, तो ये ऊपर ऊपर के रेडियस बने हुए हैं अपने। ठीक है, एक बार 20 मान लो, एक बार 30 मान लेना, 20 और यहाँ पर क्या गया 30 और 30 आ गया। ठीक, अगर इन दोनों के बीच की कॉमन कॉर्ड की बात करो तो ये आएगी कॉमन कॉर्ड, है ना, ये आएगी कॉमन कॉर्ड इनके बीच की, ये आ गई इनके बीच की कॉमन कॉर्ड। ए से लेकर के बी तक की दूरी, यानी कि ये सेंटर है ए और ये दिया हुआ है बी, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है आप लोग को 40 दिया है। अब यहाँ पर कोई ट्रिपलेट लगेगी क्या, नहीं, है ना, यहाँ पर अब कोई ट्रिपलेट नहीं लगेगी। लेकिन आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये वाला जिसको अपन यहाँ पे सी नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया और इसको अपन ने क्या नाम दे दिया डी। ठीक, एक ट्राइंगल आप लोग को ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, है ना। इसके आप 2 तरीके से क्या निकाल सकते हो, आप इसमें 2 तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हो, और दोनों एरिया कैसा आएगा, बराबर, है ना, दोनों एरिया कैसा आएगा, बराबर आएगा। एक बार आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो। ठीक, तो देखो ये लंबाई पूरी कितनी दी दी है उसने आपको यहाँ पे 40,
कितनी दी है इसने 40। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो इसका क्या चाहिए रहेगा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 40 30 70 70 और 20 90, 90 का आधा करें तो कितना आ गया 45। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 45। ठीक है, तो एक बार लगा लो आप क्या हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, और एक बार लगा लो आप हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि देखो आपके पास ये हाइट आ रही है कि नहीं आ रही वाली, ये हाइट है कि नहीं है, और बेस आपके पास ये पूरा दिया हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको सी से लेकर के ओ तक की लंबाई मिल जाएगी, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसका डबल कर दिया तो फिर आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से सी से लेकर के डी तक की लंबाई। जो यहाँ के लिए वैलिड रहेगा वो यहाँ के लिए भी रहेगा, है ना, क्योंकि 20 20 30 30 और कॉमन लंबाई 40, मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो बताओ जरा यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो आप लोग। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा, कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 45 आ गया, कितना आ गया 45। तो 45 एस माइनस ए, 45 में से 40 कम कर दो कितना आ गया 5। ठीक है, 45 में से 20 कम कर दो कितना आ गया 25, और 45 में से 30 कम कर दो आपको कितना मिल गया 15। ठीक है, बराबर किसके जाएगा बेटा यहाँ पे हाफ, बेस कितना दिया हुआ है आप लोग को 40, और हाइट कितनी आ गई आप लोग के पास सी से लेकर के ओ तक की, सी से लेकर के ओ तक की आ गई। तो यहाँ पे देखो ये 40 कट जाएगा यहाँ पे कितने बार में 20 बार में कट गया कि नहीं कट गया। यहाँ से देखो कुछ बाहर आ रहा है क्या, 45 का 9 से कर दो यहाँ पे तोड़ दो उसको 9 और 5, तो 9 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार से 20 और इसको भी तोड़ दीजिए आप लोग, इसको कैसे तोड़ोगे आप 5 में 4 में और 5 बार में, 4 भी बाहर आ जाएगा। ठीक, इसको तोड़ दो आप लोग 5 और 3 बार में, तो ये दोनों 5 भी बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो देखो जरा क्या क्या बाहर मिल गया अपन लोग को, देखो क्या बाहर मिल गया अपन को 3, ये 9 बाहर आएगा तो कितना आएगा 3, ये दोनों 5 एक बार में बाहर आ गए तो कितना आ गया 5 बाहर आ गया। ठीक है, ये 4 बार आएगा तो कितना हो जाएगा ये 2, और ये 5 और 5 फिर बाहर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। तो रूट के अंदर कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, और बराबर में कितना चल रहा है यहाँ पे 20 गुणा सी एम, सी से लेकर के ओ, सी से लेकर के ओ तक की दूरी। अब देखो ये 20 जो है वो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक, देखो जरा यहाँ पे ये 10 हो गया तो कितने बार में चला गया ये 2 बार में चला गया कि नहीं कट चला गया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 15√3 बटे में 2, 15√3 बटे में 2, ये मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और ये कितनी किसकी लंबाई मिल गई सी से लेकर के ओ तक की। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो सी से डी तक की मिल जाएगी। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 15√3, सी डी कितना जाएगा 15√3 आ जाएगा, है ना। इसका डबल कर दो मतलब गुणा कर देना 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे, 45 में से 20 घटाएंगे तो 25 आना चाहिए ना, यहाँ पे अपन ने यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। गलत लिखने से अच्छा थोड़ा सा पहले सुधार लो उसको। देखो यहाँ पे रूट के अंदर बेटा क्या आएगा आप लोग के पास 45 माइनस का a कितना मिल गया आप लोग को यहाँ पे 5, 45 माइनस का 20 कितना मिल गया आप लोग को 25, 45 माइनस का 30 कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पे 15 मिल जाएगा। हाफ बेस कितना दिया हुआ है आपको 40, और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा h जाएगा। h मतलब क्या है सी से लेकर के ओ, है ना, सी से ओ तक की दूरी। 2 से काट लो कितने बार में चला गया 20 बार में, ये यहाँ से 5 बार आ जाएगा। ठीक, इसको तोड़ लो आप लोग 5 और 9 बार में, है ना, 5 और 9 बार में तोड़ लीजिए। देखो जरा यहाँ से 9 बार आ गया और ये 5 बार आ गया। ठीक, यहाँ पे कुछ बार आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना मिल गया आप लोग को 5, फिर ये वाला 5 मिल जाएगा आप लोग को, ये 5 मिल गया। ठीक, ये वाला 5 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा और ये 15 यहीं कहीं रहेगा, है ना। कितना आएगा रूट का 15, बराबर में कितना आ जाएगा 20 रहेगा। ठीक है, गुणा सी। ठीक, तो काट लो इसको, कितने बार में चला गया 4 बार में चला गया 15√15 बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सी से ओ तक की लंबाई। तो आपका आंसर सी से डी तक का कितना जाएगा, सी से डी तक का आंसर कितना जाएगा 15√15 बटे में 2 आ जाएगा। उसका आधा कर देना, ठीक है डबल कर देना इसका, नोट कर लो।
ठीक है बेटा, तो ये तीनों चारों चीज़ें याद रखना आज की। ठीक, अगर वो बोलेगा आपसे कि सेंटर के बीच से होते हुए जा रहा है ना, दोनों सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, मतलब इसका रेडियस कैसी है, दोनों की सेम है ना, त्रिज्या कैसी है दोनों की सेम। ठीक, अगर केंद्र से होते हुए नहीं जा रहा है, सेंटर से होते हुए नहीं जा रहा, मतलब रेडियस कैसी दिया है उसने, तो मतलब वहाँ आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, है ना। और अगर पाइथागोरस लगाओगे तो फिर वो वहाँ पे P/B/H वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, क्योंकि लंब बन जाएगा वहाँ पे। ठीक, मान लो पाइथागोरस लगाने का ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो आप लोग क्या लगा दोगे, एक साइड पे हीरोल्स फॉर्मूला और एक साइड पे बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, इतना करके लाओ। ठीक, फिर इसके बाद का अपन कल करते हैं।